जी, अब चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज के। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़ लिए हैं और इसमें लॉन्ग भी हैं, तो जो नए होंगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनको अच्छे से। देखिए 5.2 व्हाट इज़ मीन बाय ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने जो फोर्स जो है एक्सप्लेन की थी, ये उसी के बारे में पूछ रहा है जो पहले पेज पे आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। फोर्स ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी other object is called force of gravitation. Do you attract the earth or earth attract you? Which one is attracting with a larger force, you or the earth? देखो वो कह रहा है कि अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है या अर्थ आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो कौन ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, यू या अर्थ? देखें दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और ये म्यूचुअल फोर्स होती है। वहाँ हमने पढ़ा भी था, इसके अंदर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। एक मास ही अट्रैक्ट नहीं करता, दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक मास का अट्रैक्ट करना एक्शन, दूसरे उसका रिएक्शन होता है, इसलिए दोनों अट्रैक्ट करेंगे विद द सेम फोर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को कहते हैं, यानी बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में ना हो लेकिन उनके दरमियान फोर्स मौजूद हो तो उसे हम फील्ड फोर्स कहेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो है वो एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। नेक्स्ट है वाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले वाले जो साइंटिस्ट है उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके बारे में क्यों नहीं वो सोच सके या गेस कर सके उसको। देखिए जो पहले वाले साइंटिस्ट है उन्होंने कभी भी बॉडीज़ को फॉल करते हुए कह लो उसको ऑब्जर्व नहीं किया या उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। और प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन और सैटेलाइट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट्स, तो ये बातें उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही इनके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। आगे है हाउ कैन यू से डैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। आप कैसे कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फील्ड फोर्स है? देखें इसके लिए सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है कि आप एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करें, यानी एक बॉल को, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, वापस आते वक्त इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब है कि वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो है वो उसको करेक्ट कर रहा है, जबकि बॉल उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं थी, तो ये ग्रेविटेशनल फोल्ड फील्ड फोर्स को शो करती है। तो आगे नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी और वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंडेंट है, नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डेफिनेटली यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 10 न्यूटन पर केजी होगी। व्हाई इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट फॉर टू अस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंस क्यों है? देखें ये एक्सप्लेन करता है मोशन ऑफ द प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम के अंदर और इसकी मदद से हम मास ऑफ द अर्थ फाइंड कर सकते हैं या किसी और भी प्लैनेट का मास फाइंड कर सकते हैं। तो ये मोशन ऑफ सैटेलाइट को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताएं। देखें एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये पहले पेज पे जो पढ़ा था। नेक्स्ट है हाउ कैन द मास ऑफ द अर्थ बी डिटरमाइंड। मास ऑफ अर्थ कैसे, अब ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये आप वहीं से देखिएगा। कैन नेक्स्ट है जी कैन यू डिटरमाइन द मास ऑफ द आवर मून, इफ यस व्हाट डू यू नीड टू नो। क्या मास फाइंड कर सकते हैं मून का? अगर हाँ तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी? यस कर सकते हैं इस फार्मूले से जो आपने अर्थ के लिए भी यूज़ किया था, m=g r²/G। तो हमने मास अगर मून का फाइंड करना तो हमें रेडियस ऑफ द मून चाहिए होगा और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून हमें पता होनी चाहिए। व्हाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखें जी जो है वो स्केयर ऑफ डिस्टेंस, स्केयर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है और रेडियस जो होगा वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मेजर करते हैं। डेफिनेटली सरफेस बिल्कुल रेगुलर नहीं है, प्लेन नहीं है, कहीं माउंटेन है, कहीं सी या ओशन है। डेफिनेटली जो सरफेस अगर स्मूथ नहीं है तो जी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, क्योंकि आर की वैल्यू फिर फिक्स नहीं रहेगी और फिर ये एल्टीट्यूड के साथ कम होती है, इसलिए सी के ऊपर जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हिल्स। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के साथ जो है वो कैसे वेरी करती है जी की वैल्यू। तो देखें क्वेश्चन लिखी गई है जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। इसमें देखें एच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। अगर आप हाइट पे जाएंगे तो दर से बाद डिवाइडर बढ़ जाएगा इस इक्वेशन के अंदर, तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे आप वे फ्रॉम द अर्थ जो है वो मूव करेंगे
और इंक्रीज़ होगी जब आप अर्थ की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती हैं? ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और भी बहुत सी हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए लॉन्च की जाती हैं। हाउ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो मोशन ऑफ सैटेलाइट को कैसे एक्सप्लेन करता है या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। देखें, सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट वही प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से ही आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करते हैं, तो मोशन ऑफ सैटेलाइट जो है वो इसकी पॉसिबल हो पाती है। ऑन व्हाट फैक्टर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला था वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच। देखिए, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, मतलब हाइट पे, और वैल्यू ऑफ एट दैट हाइट के ऊपर। नेक्स्ट है वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशन एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो स्टेशनरी क्यों हैं? देखें, वो अपना एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करती हैं, और अर्थ भी अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करती है। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो स्टेशनरी हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी उनकी जो ऑर्बिटल मोशन है वो ज़मीन की स्पिन मोशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। तो उन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। उनकी जो स्पीड है रिलेटिव टू अर्थ वो 0 है, और उनकी जो हाइट है वो 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो इसलिए उन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा जाता है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।